नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क जहां डर हर कोने में धंधनाते हुए फिर रहा है। ऐसी जगह जहां एक गलत कदम उठा नहीं और आपकी ज़िंदगी ख़त्म। ना सिर्फ एक ज़िंदगी बल्कि कई ख़ानदानों के ख़ानदान भी फिनिश हो जाते। यहाँ कोई भी सेफ नहीं है, वो भी नहीं जो सुप्रीम लीडर के बहुत करीबी है। एक ऐसी हुकूमत जो शक शुबहात और दहशत में मबनी है। वहाँ पे सर्वाइवल या तो मुकम्मल वफादारी या फिर बेरहमाना खात्मे पे ही हो सकता है। फौजी ताकत और वफादारी के इस जाल के पीछे एक बादशाहत है जो डर की बुनियाद पे कायम है, जिसे किम जोंग अन डंके की चोट पे चला रहे हैं। और वो ये सब कुछ सरेआम फांसियाँ देकर और सख्त सज़ाएं देकर अपने मातहत लोगों को कंट्रोल में रखते हैं। पर इस सब डिसिप्लिन के पीछे एक पागलपन छुपा बैठा है, जहाँ किसी पर भरोसा ना करना और ना ही कोई आवाज़ उठानी है, क्योंकि किम के कोरिया में एक की गई सरगोशी भी आपकी ज़िंदगी का इख्तिताम की वजह बन सकती है। यहाँ सिर्फ टेरर ही नहीं जिसके ज़रिए किम जोंग अन अपने लोगों पे हुकूमत बनाए बैठे हैं, बल्कि ये एक कहानी है जो इस कौम के जहनों में बिठा दी गई है। जब भी कहीं नॉर्थ कोरिया में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे शुरू से ही ये बताया और सिखाया जाता है किम उनके लिए सब कुछ है। उनकी मेन ताकत उनकी मिलिट्री का कंट्रोल नहीं, बल्कि असल में अपनी कौम के दिलो दिमाग में अपने बारे में रचाया हुआ प्रोपेगेंडा है। जैसे जैसे डर और दीवानगी के दरमियान ये डिफरेंस कम हो रहा है, एक सवाल जन्म लेना शुरू हो रहा है, आखिर कब तक ये खोखली बादशाहत चलेगी। नॉर्थ कोरिया में किम की ताकत एक टिपिकल डिक्टेटरशिप से थोड़ी हटकर है। ये एक जासूसी, बेरहमाना कत्ल और डर के बुने हुए जाल के ऊपर चल रही है। सुप्रीम लीडर खाली मिलिट्री की ताकत की बुनियाद पे नहीं, बल्कि किसी भी वक्त मार दिए जाने के खौफ पे अपनी हुकूमत चला रहा है, जो इस बात को अश्योर करती है कि पूरा मुल्क हर वक्त उनकी गिरफ्त में रहे। जब 2011 में किम जोंग अन ने हुकूमत संभाली, काफ़ी लोगों का ये मानना था कि ये कम उम्र और गैर तजर्बेकार लीडर पुराने और मंजे हुए सियासी और मिलिट्री लीडरशिप की वफादारी कभी हासिल नहीं कर पाएगा। बट किम ने अपने ऊपर तनकीद करने वालों को बहुत जल्द खामोश करवा दी। 2013 में उन्होंने अपने अंकल को सरेआम मौत की सज़ा सुनाई, इस जुर्म में कि उन्होंने गद्दारी और करप्शन की है। ये वहशियाना ताकत की नुमाइश ने टॉप लीडरान को ये खुला पैगाम दे दिया था कि कोई भी उनकी गिरफ्त से बाहर नहीं, अपना ख़ानदान भी। एक फैक्चुअल सर्वे के मुताबिक किम ने अपने अंकल को एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की मदद से मरवाया था, और वो भी एक अवामी नुमाइश में, ताकि सारी दुनिया उनकी ताकत का अंदाज़ा लगा सके। इस सज़ा ने किम के आने वाले राज की टोन सेट कर दी। उनकी हुकूमत पागलपन को बढ़ावा देती है, ऐसा पागलपन जिसमें गद्दारी की सज़ा सिर्फ मौत है और कदम कदम पे वफादारी आजमाई जाती है। अभी तक 300 हुकूमती मेंबरान का सफाया किया जा चुका है, जिसमें मुख्तलिफ जनरल, मिनिस्टर्स और बेशुमारी और सरकारी ओहदेदारान हैं। इस सफाई में मुख्तलिफ इकसाम की सज़ाएँ इस्तेमाल की, जिनमें फायरिंग स्क्वाड से लेकर लेबर कैंप्स में सज़ा देने तक और सारों के घर वालों के अंदर दहशत फैलाना, ये सारे तौर तरीके इस्तेमाल किए गए। अपने करीबी लोगों में बेलौस वफादारी पैदा करने के लिए किम कलेक्टिव पनिशमेंट की तरकीब का इस्तेमाल करते हैं, जिसके तहत अगर किसी एक इंसान से गलती हुई है तो उसके पूरे ख़ानदान, जो कि 3 नस्लों तक पीछे जाता है, उन सबको या तो जेल में बंद कर दिया जाता है या मौत के घाट उतार दिया जाता है। उनका गिल्ड बाय एसोसिएशन का निज़ाम इख्तिलाफ़ राय रखने वालों को जड़ से ख़त्म कर देता है, क्योंकि मुखालफत की एक सोच इंसान को नहीं बल्कि उसके पूरे घराने को तबाही के दहाने पे ला कर खड़ा कर सकती है। किम का अपनी अवाम पर कंट्रोल एक और इंतहाई सोफिस्टिकेटेड सर्वेलेंस सिस्टम के तहत भी बरकरार है। नॉर्थ कोरिया की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी सिविलियन और हुकूमती ऑफिशियल्स दोनों की ही मूवमेंट, बातचीत और रवैये सब पर कंप्लीट नज़र रखती है। यहाँ तक कि हाई रैंकिंग जनरल भी इस सर्वेलेंस सिस्टम से बचे हुए नहीं। उनका एक भी गलत लिया गया कदम उनके खात्मे का सबब बन सकता है। ये सर्वेलेंस नेटवर्क पूरी सोसाइटी में रच बस गया है, जिसकी वजह से एक ऐसा माहौल बन गया है जिसमें बंदा अपने हमसाये पे भी भरोसा नहीं कर सकता और हर वक्त एक डर के आलम में जी रहा होता है।
अब अगर हम बात करें उन लोगों की जो किम के बहुत करीबी हैं, तो उनके लिए दुनिया एक अलग लेवल पे है। जहाँ पर ज़्यादातर नॉर्थ कोरियन खुराक की किल्लत का शिकार है, वहीं पे चंद मुंतखब शुदा एलीट लोग बेमिसाल लग्जरी जैसे कि लाविश घर, इम्पोर्टेड चीज़ें और फॉरेन एजुकेशन जैसी कुछ आसाइशात से नवाजे जा रहे हैं। लेकिन इन सब ऐशो आराम की एक बहुत भारी कीमत है। इन सब एलीट लोगों को बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि उनकी ज़िंदगी में मौजूद ये सारी लग्जरीज सुप्रीम लीडर की नवाजिशात हैं, और किसी भी किस्म की गद्दारी उनसे ये सब छीने जाने और एक अचानक खात्मे में तब्दील हो सकती है। जहाँ ये एलीट लोग इम्पोर्टेड खाने और मशरूबात के मज़े उड़ा रहे हैं, वहीं एक आम नॉर्थ कोरियन ज़िंदा रहने के लिए जद्दोजहद में मसरूफ़ रहता है। पियोंगयांग के बाहर ज़िंदगी बहुत कठिन है, हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाले राशन ना होने के बराबर है, और खाने की कमी और बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी दूर दूर तक नज़र नहीं आती। ये ख़ुद साख्ता पैदा किया गया तज़ाद किम जोंग अन की ताकत का एक मुजाहरा है, जिसमें गरीबों और एलीट लोगों में डिफरेंस खुले आम दिखाया जाता है। दही इलाकों में रोज़ाना की बुनियाद पर ज़िंदा रहना एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है। वहाँ के मुकामी काश्तकार पुराने तौर तरीक़ों का इस्तेमाल करते हुए फसलें उगाते हैं और अपनी फसल का ज़्यादा हिस्सा हुकूमत को दे देते हैं और अपने लिए कुछ ख़ास नहीं रखते। हॉस्पिटल में बेसिक अद्वियात और इक्विपमेंट भी मौजूद नहीं, और बहुत सी जानें जो इन चीज़ों के होने की वजह से बचाई जा सकती हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। और ये सब कुछ इंटरनेशनल मीडिया की नज़रों से बहुत ही बेहतरीन तरीके से छुपा लिया जाता है। पियोंगयांग की हदूद से बाहर बहुत सी दर्दनाक दास्तानें रकम हो रही, जहाँ हुकूमत वक्त खाने की किल्लत पैदा करवाती है, जिसकी वजह से डर हर जगह फैला हुआ है। यहाँ तक कि कोई अपने दिल का हाल बयान कर दे तो उसे सख्त तरीन सज़ा सुना दी जाती है। और यही वो वजूहात हैं जिनके तहत लोग चुप रहकर सुप्रीम लीडर से वफादारी का इजहार करते हैं। किम का तख्त खाली डर पे ही नहीं, बल्कि प्रोपोगेंडा भी नॉर्थ कोरिया की सोच बनाने में एक मेजर रोल प्ले करता है। पैदाइश से ही किताबों, मीडिया और रोज़मर्रा ज़िंदगी में किम को एक मुक़द्दस हस्ती के तौर पे दिखाया जाता है, जो उनका सेवियर और प्रोटेक्टर है। अपना कंट्रोल करदा मीडिया के ज़रिए किम उनको ऐसे दिखाया जाता है जैसे वो एक बहुत ही शफीक वालिद की तरह है, जो अपनी अनथक मेहनत और सोच से नॉर्थ कोरिया को यूएसए और साउथ कोरिया जैसे दुश्मनों से बचा कर रखे हुए। हर छोटी या बड़ी अचीवमेंट का सेहरा उनके सर दिया जाता है, ताकि एक छोटी उम्र से ही लोगों के दिलों में उनके लिए एहतराम पैदा हो। जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं, उनका ये ईमान और मजबूत हो जाता है। मुख्तलिफ फेस्टिवल्स और इवेंट्स में एक तरतीबवार तरीके से की गई परफॉर्मेंस सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम लीडर की तारीफ़ के लिए है, और एक ऐसा मुजाहरा है जो अवाम की अपनी वफादारी की अलामत बनती है। बड़े बड़े स्टैचूज़ और म्यूज़ियम किम जोंग अन के ख़ानदान की ग्लोरिफिकेशन करते हैं, और हुकूमती नुमाइंदों के रेगुलर सेशंस मुनक्किद होते हैं जहां वो बार बार अपनी वफादारी की बात करते हैं। नॉर्थ कोरिया में सुप्रीम लीडर की अथॉरिटी पे सवाल उठाना सिर्फ मना ही नहीं, बल्कि एक गुनाह तस्वुर किया जाता है। ये प्रोपोगेंडा रोज़मर्रा का हिस्सा बन चुका है, जहां हर घर में सुप्रीम लीडर की तस्वीर चस्पा है और हर बंदा सुबह सबसे पहले उसके आगे झुकता है। किम जोंग अन का राज नॉर्थ कोरिया में हर बंदे के जहन में रच बस चुका है, और कोई भी बंदा उनकी अथॉरिटी और डिसीजन के आगे सवाल नहीं कर सकता। इस अज़ियतनाक हथकंडों के ज़रिए वो सिर्फ अवाम के ऊपर हुकूमत नहीं करते, बल्कि उनको मुकम्मल तौर पे अपने काबू में ले आए हैं। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग अन की ताकत का मेन सोर्स डर नहीं, बल्कि एक बेहतरीन अंदाज में तैयार की गई हुई रोमानवी कहानी है, जहां उनके हुकूमत करने के हक़ को एक मजहबी रूप दे दिया गया है। ये इमेज जो इंतहाई अक्लमंदी और एहतियात से तैयार किया गया, उसके ज़रिए सुप्रीम लीडर का रोब और दबदबा तो बना हुआ है, पर उनकी पूजा भी की जाती है। क्या आपने कभी ऐसे किसी और डिक्टेटर की कहानी सुनी है जो ज़बरदस्ती लोगों के दिलों पे राज कर रहा है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मज़ीद ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बेहद ख्याल रखें। अगली दफ़ा तक के लिए गुड
दबाएं।